रहा है। तो इसलिए मैंने ये सबसे शुरुआत में टॉपिक उठाए, बड़े जरूरी है। डिफरेंस मेथड क्या होता है? देखिए दोस्त, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर n1 ले लेते हैं, एक नंबर n2 ले लेते हैं। मैंने बताया ये नंबर हमेशा इस शेप के होंगे, hx और hy। और ध्यान ये रखना है कि x और y ऐसे नंबर होंगे, x और y ऐसे नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता होगा, x और y दोनों को प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो अगर मैं आपसे ये कहूं, और ये बात मान ली गई है मेरे और आपके द्वारा कि n1 और n2 का HCF h है, n1 और n2 का HCF क्या भाई? h। ये बात क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ आ रही है मेरे दोस्तों, तो मैं कहूं कि यार इन दोनों ही संख्याओं का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस निकाल दो मतलब n1 माइनस n2 कर दो। यहां माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, मैं ये कह रहा हूं, डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो hx माइनस hy, हाँ है ना? क्या कॉमन आता दिख रहा है? h कॉमन आता दिख रहा है। बचा क्या? x माइनस वाई, हाँ है ना? बचा क्या मेरे बच्चों? x माइनस वाई बचा। यहां तक की बात आ रही? सुन, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो डिफरेंस निकल के आया, जो दो संख्याओं का डिफरेंस निकल के आया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जो डिफरेंस निकल के आया उसका एक फैक्टर h होगा कि नहीं होगा? सोच समझ के मेरी बात को उत्तर दीजिए। दो संख्याओं का जो डिफरेंस निकल के आया उसका एक फैक्टर h होगा कि नहीं होगा? फैक्टर क्या होता है? जैसे 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 4 गुना 3 लिख सकते हैं। तो अगर 4 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है तो मैं कह सकता हूं ना कि इसका एक फैक्टर 4 होगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो अगर आपने देखा कि भाई डिफरेंस अगर दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, तो h उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, h उसमें क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा, h क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसका मतलब दो संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर h जरूर होता है। इसका मतलब दो संख्याओं का यदि आप डिफरेंस निकालने में कामयाब हो जाएं, यदि आप दो संख्याओं का डिफरेंस निकाल दें तो उस डिफरेंस में HCF मौजूद होता है। मैं ये बात आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि यदि दो संख्याओं का आप डिफरेंस निकाल लें, तो दो संख्याओं का आप डिफरेंस निकाल दें तो उस डिफरेंस में HCF अपने आप में मौजूद है। हो सकता है वो डिफरेंस खुद भी HCF हो। कब? जब x और y का डिफरेंस एक आ जाए, x और y का डिफरेंस एक आ जाए तो आपकी वैल्यू होगी h इंटू 1, तो HCF क्या रह गया? h रह गया। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि तब डिफरेंस 1 हो गया तो h इंटू 1 h ही आ गया, तो जो डिफरेंस हुआ वही मेरा HCF हुआ। क्लियर है जी यहां तक की बात? जैसे मैं आपको सवाल में समझाऊं, मान लो मैंने कहा कि दो संख्याओं का HCF 15 है। लेट मी टेल यू, दो संख्याओं का HCF 15 है। मेरी बात ध्यान से समझिए, HCF क्या है? 15। अब मैंने कहा जी एक संख्या है 15 गुना 9 और एक संख्या है 15 गुना 10, इनका डिफरेंस निकाल दो। तो 15 नी में 135 होता भाई, 15 ढाई 150, 150 और 135 का डिफरेंस निकालोगे 15 आएगा, जो कि आपका HCF है। क्यों है जी ऐसा? ऐसा इस वजह से है क्योंकि 9 और 10 ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता और 9 और 10 का डिफरेंस एक आ गया। जब इनका डिफरेंस एक आ गया तो HCF को एक से गुना करोगे तो HCF ही वैल्यू आ जाएगी, H ही वैल्यू आ जाएगी, वही उनका HCF हो जाता। आप कुछ नहीं कर रहे, ठंडे दिमाग से 30 सेकंड इस बात को सुने, मतलब मैंने जो बोला है इसको दोबारा से अपने दिमाग में फीड करिए, सीखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए जितना समय खराब होता हो करने को तैयार हो। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि भाई 72 और 90 का HCF निकाल के बताइए क्या होगा। यही हमारा सवाल था, फाइंड द HCF ऑफ 72 एंड 90। द बेटर वे इज दैट, देखिए पहला तरीका बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। दूसरा तरीका बता रहा हूं फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। और तीसरा बता रहा हूं भाई डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। 72 और 90 का डिफरेंस ले लो, क्या है जी? 18। मेरे बच्चों जो डिफरेंस आता है या तो वो खुद HCF होता है या इस डिफरेंस का फैक्टर HCF होता है, डिफरेंस का फैक्टर HCF होता है। ठीक है जी? तो सबसे पहले तो इस 18 को ही चेक कर लो, क्या 18 इसको भाग दे रहा है? तो उत्तर है दे रहा है जी। 18 इसको भाग दे रहा है जी, दे रहा है। तो इसका मतलब 18 खुद ही इसका एक फैक्टर है, मतलब 18 इसका HCF है। मैं इस बात को लिखवा देता हूं जो ढक्कन है, जिनको बात समझ नहीं आ रही। दो संख्याओं का, दो नंबर का डिफरेंस या तो उनका HCF होगा या तो उनका HCF होगा, या डिफरेंस का
फैक्टर HCF होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता वो इस बात को ध्यान रखें, क्या कि दो संख्याओं का या तो डिफरेंस खुद HCF होगा। मैंने स्थिति बताई वो कब होगा, जब उनका डिफरेंस मतलब को प्राइम नंबर का डिफरेंस एक रहता है, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि या तो दो संख्याओं का डिफरेंस खुद HCF होगा, ठीक है, या उनके डिफरेंस का फैक्टर HCF होगा। यानी जो HCF है बलराम भाई वो हर हाल में डिफरेंस या तो खुद बनेगा या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। ये बात मैंने आपको समझाई है। तो ऐसे किसी भी सवाल में आपको HCF निकालना हो, ये तरीका है, या तो डिफरेंस HCF होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा। अब आगे आते हैं अगली बात पे। ये बात आ गई समझ में। मैं कह रहा हूं यार यहां पे कहानी और आगे ले चलते हैं। मान लो एक तीसरा नंबर है N3, तीसरा नंबर है N3, बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़ाने लग रहा हूं N3। और मान लेते हैं यार XY इसका फैक्टर बना Z, इसका फैक्टर बना Z, पक्की बात है इसका फैक्टर बना Z। तो मैंने तो तरीका बताया कि भाई इनका डिफरेंस लो सबका। क्या लो भाई? डिफरेंस लो। तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस लेंगे तो आएगा H इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। मैं कहूँ यार इनका डिफरेंस ले लो तो आप कहोगे जी इनका डिफरेंस आया H इंटू वाई माइनस जेड। मेरे प्यारे बच्चों में फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, है ना, ठीक है। प्लस माइनस का लफड़ा नहीं लेना। दूसरी बात बताइए, अब बताओ जी आगे HCF कैसे निकालें। अब आप कहोगे जी एक बात समझो कि HCF तो इस डिफरेंस का भी एक फैक्टर है और HCF इस डिफरेंस का भी एक फैक्टर है। अब क्या किया जाए? तो मान लो बच्चों एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूं x की वैल्यू 5 है, HCF कोई हमारा कोई भी अलग वैल्यू है, x की वैल्यू 5, यहां y की वैल्यू है मान लो 6 और यहां z की वैल्यू है मान लेते हैं 11। कुछ भी लेना है मैंने ले लिया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हुआ। तो आप कहेंगे या इसको 6 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 7 ले देते हैं ताकि डिफरेंस कुछ बड़ा है, हाँ है ना। तो आप कहोगे 7 में से 5 गया 2, HCF इंटू 2 इसका एक कॉमन फैक्टर बना, मतलब इसका डिफरेंस आया। मैं कहूं यार इन दोनों नंबर का HCF क्या हुआ ना, डिफरेंस क्या हुआ। तो 11 में 7 गया 4, आप कहोगे HCF इंटू 4। अब मुझे ये बताओ कि कौन से नंबर में मुझे HCF जल्दी मिलेगा, इसमें या इसमें। तो आपका उत्तर होगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहां छोटा डिफरेंस है, यहां छोटा डिफरेंस है तो छोटे डिफरेंस का फैक्टर निकालना आसान है। यहां बड़ा डिफरेंस है क्योंकि 4 से गुना करें तो बड़ी वैल्यू आएगी, वहां डिफरेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यहां कहने का अर्थ ये कि अगर 2 से ज्यादा संख्याएं हो तो आप केवल उन 2 संख्याओं को ढूंढ लो जिनका डिफरेंस सबसे छोटा है, उन 2 संख्याओं को ढूंढ लो जिनका डिफरेंस सबसे छोटा है, उन 2 संख्याओं को ढूंढ लो जिनका डिफरेंस सबसे छोटा है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहीं पर समझा देता हूं आपको। मान लेते हैं h की वैल्यू, मान लेते हैं h की जो वैल्यू है वो है 17, मान लेते हैं h की वैल्यू है 17, h की वैल्यू क्या है 17। तो यहां देखूंगा तो 17 5 85। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूं। 17 साथे होता है 119 और 17 गुना 11 करेंगे तो 17 ढाई 170, 17 और जोड़ दोगे तो 187। अब मैं आपको कहूं कि इन तीनों संख्याओं का HCF निकालो, इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल दो मेरे बच्चों? HCF निकाल दो। मैं आपको कहूं कि आप इन तीनों संख्याओं का HCF निकाल दो, इन तीनों संख्याओं का HCF निकाल दो। ये मेरा सवाल है आपसे दोस्त। तो आप इसका HCF कैसे निकालेंगे? तो चूंकि आपको तो पता है ये कहानी, तो आप मुझे ये कहेंगे कि देखो सर ये हुआ 17 गुना, दूसरे कलर में लिखता हूं, देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें आप समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहेंगे सर इसे लिखेंगे 17 गुना 5, इसे लिखते हैं 17 गुना 7, क्योंकि ये बात पहले से आपको पता है, वहीं से मैंने उठाई है। ये हो गया 17 गुना 11। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो मैं कहूं यार इनका डिफरेंस क्या है। तो आप कहेंगे जी इनका जो डिफरेंस है 7 में 5 गया 2, 17 गुना 2। मैं कहूं यार इनका डिफरेंस क्या है, तो 11 में 7 गया 4, 17 गुना 4। यानी सच मायने में अगर आप देखोगे ना, सच मायने में अगर आप मेरी बात को समझोगे तो आप देखोगे कि यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो 34 आ रहा है, हाँ है ना, और यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो 68 आ रहा है। मेरी बात समझ पाए?
यहां डिफरेंस क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। मैं एग्जैक्टली आपको ये कहना चाह रहा हूं क्या कि ये जो मेरा डिफरेंस है ना, ये हर हाल में इस डिफरेंस का फैक्टर है। और मैंने सवाल में क्या कहा कि दो संख्याएं हो या दो से ज्यादा संख्याएं हो, जो उनका डिफरेंस आ रहा हो किन्हीं भी दो संख्याओं का, तो जो उनका डिफरेंस आ रहा होगा 100% या तो डिफरेंस उसका एचसीएफ होगा या उस डिफरेंस का एक फैक्टर एचसीएफ होगा। ध्यान देना। तो मैं अगर यहां की बात करूं तो 34 के मेरे पास फैक्टर बहुत सारे हैं। 1 गुना 34 है, 2 गुना 17 है, और तो कोई फैक्टर नहीं है। यहां 68 की अगर मेरे बच्चों में बात करूं तो 68 के फैक्टर क्या है मेरे पास, 1 गुना 68 है, 2 गुना 34 है, 4 गुना 17। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ कि मुझे तो एचसीएफ ढूंढना है, तो इतने सारे फैक्टर से मैं एचसीएफ ढूंढूं या सिर्फ इतने से एचसीएफ ढूंढूं? बताओ कौन से ढूंढना आसान है? आप कहोगे इससे, क्योंकि इसमें मात्र 4 फैक्टर हैं। ये जितना बड़ा होता जाएगा डिफरेंस, उतने ज्यादा फैक्टर होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा फैक्टर होंगे, दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। आप कहोगे ऐसा हो सकता है कि क्या जो यहां फैक्टर हो यहां ना हो? किसी का बाप नहीं हिला सकता इस चीज को। जो फैक्टर यहां है वो फैक्टर आगे होंगे ही होंगे। आप देख लो, 2 गुना 34 और 2 गुना 34 और 4 गुना 2 गुना 34 है ही हमारे पास। ये दोनों फैक्टर गौर से देखोगे तो इसके अंदर ये दोनों फैक्टर मौजूद हैं। कैसे मौजूद है कि भाई 34 है ना, तो 34 यहां पे मौजूद हो रखा है, तो 34 के अंदर ये चारों फैक्टर मौजूद है पहले से ही, हाँ है ना। यानी जो फैक्टर यहां होंगे वो यहां होंगे, तो 34 के अंदर ये चारों फैक्टर मौजूद है। बात आ रही समझ में? तो मैं एग्जैक्टली आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो बहुत डिटेल में नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, या मैं इस काबिल नहीं हूं कि आपको समझा पाऊं, तो आप इतना समझिए कि अगर संख्याएं बहुत ज्यादा हों, लेट से n1 n2 n3 n4, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, और आपसे कहे कि इन संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, इनका एचसीएफ निकालिए, वेंकटेश कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ जाएगी बात। तो उन दो नंबर को ढूंढिए को क्या कहेंगे, उन दो नंबर को सर्च करिए जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। उन दो नंबर को ढूंढिए जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। या तो वो नंबर खुद एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको कि 44, 66, 110, बताओ जी इसका एचसीएफ क्या होगा, तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका अगर आपको एचसीएफ निकालना है, देखिए जो बच्चे समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात को, दिल से खुश हो रहे होंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई उनको। तो इसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो बच्चे मुझे आंसर करेंगे कि सर देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 22, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 44। और मैंने कहा कि दो नंबर का डिफरेंस जो भी आता है वही उसका, या तो वो खुद उसका एचसीएफ होता है, उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है। तो अगर मान लो मैं ये डिफरेंस ना निकालूं और इससे चलूं, तो मैं करूंगा यार 44 के फैक्टर निकालो, 1 गुना 44, 2 गुना 22 और 4 गुना 11, ये फैक्टर बने। अब सबसे भाग देना पड़ेगा, मुझे सबसे भाग देना पड़ेगा। तो देखता हूं जी 44 से क्या ही भाग जा रहा है, नहीं जा रहा जी, ये फैक्टर नहीं है। 22 से भाग जा रहा है जी, ये जा रहा है जी, ये भी जाने लग रहा है, ये भी जाना, 22 मेरा फैक्टर हुआ। तो यानी मेरे को 22 तक पहुंचने के लिए एक नंबर से गुजरना पड़ा, इसने मेरा कम से कम 1 से 2 सेकंड खराब किया। लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस लेता, मेरे बच्चों में इनका डिफरेंस लेता, तो इनका डिफरेंस था 22। अब मैं कहता 22 के फैक्टर क्या होने, 1 गुना 22, 2 गुना 11। अब मैं चेक करता तो मुझे पता है एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना था। तो सबसे बड़ा नंबर 22 था, 22 से भाग दे रहा था, ये भी गया, ये भी गया, ये भी है, तो सीधा एचसीएफ। तो आपने देखा कि बड़ा डिफरेंस लेते हो तो 2, 3, 4, 5 बहुत सारे स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटा डिफरेंस लेते हो तो आपको नंबर ऑफ स्टेप कम करने पड़ेंगे, कम स्टेप में काम चल जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे अगर नंबर हैं और उनका आपको एचसीएफ निकालना है, तो उन दो नंबर को पकड़िए जिनका डिफरेंस सबसे कम है, जिनका डिफरेंस सबसे छोटा होता है, या तो वो डिफरेंस खुद एचसीएफ होगा या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ है। ठीक है जी, पक्का? अब आगे आते हैं सवाल पे। और कितना ये हम तो कभी जान ही नहीं पाए। आओ बताओ मेरे बच्चों, ये 3 नंबर है 48, 90, 120, इनका एचसीएफ निकाल के बताइए। 90, 120,
मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैं ये देखूं कि किन दो का डिफरेंस कम है। तो आप कहोगे कि सर 48 90 का डिफरेंस आया 42, 90 120 का डिफरेंस आया 30। मुझे 42 की तरफ जाना ही नहीं है, मुझे 30 की तरफ जाना है। ठीक है, छोटे डिफरेंस की तरफ जाना है। या तो मेरे बच्चों 30 HCF हो गया 30 का फैक्टर। सबसे पहले 30 को चेक करो, तो आपने देखा 0 है तो ये 48 है तो भाग जाएगा नहीं। 30 के फैक्टर करो, 1 गुना 30, 2 गुनी 15, 3 गुनी 10, 5 गुनी 6। देखिए ना 15 से भाग जाएगा, ना 10 से, ना 30 से, ना 5 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 आ रखा है। इन सब के आखिरी में 0 या 5 है, तो या तो 0 होगा आखिरी में या 5 होगा, तभी डिवाइड होगा। तो ये तो होना नहीं है। बचा 6, तो 6 को उठा के देखते हैं। 6 लेके देखेंगे तो 6 8 48। हमें पता है कि ये संख्या 30 से भाग हो गई थी, ये भी 30 से भाग हो गई थी। तो 30 से भाग हो रही तो 30 के हर एक फैक्टर से भी डिवाइड हो गया, यानी इनमें तो कोई रोड़ा ही नहीं था। इसी इसका रोड़ा था, इसको हमने सोल्व कर लिया। बोलो।